हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल फिलिप सर के क्लासेस में। आज हम लोग फ्रेंड्स इंग्लिश के 12th क्लास के सेकंड पोएम पोइट्री सेक्शन की हम लोग पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है द ट्रू ब्यूटी। और इस पोएम को लिखा है दोस्तों थॉमस कैर्यू ने। उसका सेंट्रल आइडिया आज हम लोग पढ़ेंगे। थॉमस कैर्यू जो कि एक इंग्लैंड के बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध पोएट हुए हैं। बहुत अच्छी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं और ये पोएम भी उन्होंने लिखी है। और ये हैं थॉमस कैर्यू जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने दो प्रकार की ब्यूटीज़ के बारे में बताया है और उसके हेडिंग से हमें समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर इसमें क्या उन्होंने बताया होगा। द ट्रू ब्यूटी यानी कि सच्ची सुंदरता। तो इसमें उन्होंने दो ब्यूटीज़ को कंपेयर किया है आपस में। पहले स्टेंजा में पोइट ने बताया है कि जो हमारी आउटर ब्यूटी है या जो फिज़िकल ब्यूटी है या शारीरिक सुंदरता है, जिस्मानी सुंदरता है, वो समय के साथ समाप्त होती चली जाती है। हमारी शरीर की सुंदरता ख़त्म होती जाती है और उससे जो प्रेम करता है उसका वो प्रेम भी उसी सुंदरता के साथ समाप्त होता चला जाता है। और दूसरी सुंदरता मेरे दोस्तों यहाँ पे जो पोइट ने बताई है वो ये बताई है कि हमारे अंदरूनी सुंदरता, इंटरनल इनर ब्यूटी, जो हमारी आत्मा की, हमारे विचारों की, हमारे मन की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता है, जो कि हमारे शरीर में से ऐसे बाहर से आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सुंदरता जो है वो सच्ची सुंदरता है। और उस सुंदरता से जो व्यक्ति प्रेम करता है, जो उससे लगाव लगाता है, उसका प्रेम कभी भी समाप्त या नाश या ख़त्म नहीं होता और ज़िंदगी भर मरते दम तक वो प्रेम जो है वो चलता रहता है। फ्रेंड्स, सीधे इसके हम लोग सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ये जो सेंट्रल आइडिया है ये पोएम का बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, जो कि 2009 से मैंने इसको कंपेयर करके आपको बताया है कि ईयर 2009, 2010, 11, 12, 13, 2015, 2016, 17, 18 और 2020 में भी ये सेंट्रल आइडिया बोर्ड के एग्ज़ाम में आया है लिखने के लिए। तो बच्चों, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि जब आप लोग इस पोएम का सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं, बहुत सीरियसली पढ़िए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसको पॉज करके यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ताकि आगे जब आप इसकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करें, अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छी तरह से इस सेंट्रल आइडिया को आप लोग तैयार कर सकें, जिससे कि आपके गारंटीड फुल मार्क्स एग्जाम में आने वाले हो सकें। आइए हम लोग देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है। इन दिस पोएम थॉमस कैर्यू मेक्स द रीडर्स अवेयर दैट द चार्म ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज़ शॉर्ट लिव्ड। तो जो दो प्रकार के इसमें उन्होंने ब्यूटीज़ बताई हैं, उसमें पहली ब्यूटी है फिज़िकल ब्यूटी। उसके विषय में बताया है थॉमस कैर्यू ने कि जो फिज़िकल ब्यूटी है दैट इज़ शॉर्ट लिव्ड, वो बहुत कम समय के लिए होती है। और वो जो उसका खूबसूरती है, जो चार्म है, वो इसलिए क्योंकि वो समय के साथ जैसे जैसे हमारा शरीर वृद्ध होता जाता है, वैसे वैसे हमारी शरीर की शारीरिक जिस्मानी सुंदरता भी समाप्त होती जाती है। सो द लव इंस्पायर्ड बाय इट ऑल्सो डाइज सून। और जैसे जैसे वो सुंदरता ख़त्म होती जाती है, वैसे ही उस शरीर की सुंदरता के ख़त्म होने के साथ ही हमारा प्रेम या लगाव भी उस व्यक्ति के साथ समाप्त होता चला जाता है। तो वो सच्ची सुंदरता नहीं है। सच्ची सुंदरता के विषय में क्या बताया है आगे पोइट ने, देखिए। ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यूज दैट इज कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स एक्सेट्रा। यानी कि जो ट्रू ब्यूटी है, जो सच्ची सुंदरता है, वो बाकी दूसरी अंदरूनी जो हमारे गुण हैं, हमारे जिस्मानी नहीं लेकिन हमारे आंतरिक इंटरनल ब्यूटी जो है, जो आत्मिक सुंदरता है, मस्तिष्क की सुंदरता है, हमारे अच्छे ख़यालातों की सुंदरता है और हमारे शांत दिमाग की जो सुंदरता है और हमारी सच्चाई और ईमानदारी की जो सुंदरता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। चाहे हमारा शरीर कितना भी वृद्ध हो जाए, हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन क्योंकि वो सुंदरता समाप्त नहीं होती, तो उसी तरीके से हमारा प्रेम भी उस व्यक्ति के प्रति समाप्त नहीं होता, जो अंदरूनी तरीके से, आत्मिक रूप से जो व्यक्ति ब्यूटीफुल है, सुंदर है। दिस
द इंस्पिरेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द दिस ब्यूटी इज़ एवर लास्टिंग। अतः क्या बताया है यहाँ पे पोइट ने कि उस प्रेम से, वो प्रेम जो इन अंदरूनी ब्यूटी से जो प्रेम करता है वो एवर लास्टिंग है, या वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। सो वी शुड कंडेम फिजिकल ब्यूटी डिवॉइड ऑफ दीज वर्च्यूज एंड शुड लव द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। इसलिए पोइट ने यहाँ पे थॉमस कैरी ने बताया है कि इतना हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो फिजिकल ब्यूटी है उसको हम लोगों को बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान तवज्जो नहीं देना चाहिए या उसको प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसके बदले में हमको क्या करना चाहिए कि जो मन की और आत्मा की सुंदरता है, जो हमारी इनर ब्यूटी है, इंटरनल ब्यूटी है, उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और हमको उसी से ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो एवरलास्टिंग है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। और वो सुंदरता क्योंकि अंदरूनी हमेशा बरकरार रहती है, उसी वजह से हमारा प्रेम भी उस व्यक्ति से सदा बरकरार रहता है। प्यारे दोस्तों, आपको मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस सेंट्रल आइडिया को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं आपको और भी पूरा आपको कोर्स जितना भी है 12th क्लास का और बाकी क्लासेस का मैं आपको इसमें कराता रहूँगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा। अपने फ्रेंड्स को भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ वो आपके पास डायरेक्ट आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकें दोस्तों। थैंक यू।